अब रुक करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध का, जहां पर वहां का असर जो है वो यूक्रेन के एग्रीकल्चर सेक्टर पर गहरा गया है। दरअसल यूक्रेन सरकार के मुताबिक रूसी हमलों के कारण देश के कृषि क्षेत्र को अब तक 11 अरब डॉलर से ज्यादा का सीधा नुकसान हो चुका है। यूक्रेन के ऊपर अर्थव्यवस्था मंत्री तारास विसोत्स्की के अनुसार इस नुकसान में कृषि मशीनरी का विनाश, अनाज भंडारण सुविधाओं को हुआ नुकसान, कृषि उत्पादों की चोरी और उनके नष्ट होने जैसी घटनाएं शामिल हैं। अकेले कृषि मशीनरी और बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान का आंकड़ा करीब 6.5 अरब डॉलर बताया गया है। सबसे ज्यादा असर यूक्रेन के ओडिशा क्षेत्र पर पड़ा है, जो देश के प्रमुख कृषि निर्यात केंद्रों में शामिल है। साल 2026 के शुरुआती महीनों में ही ग्रेटर ओडिशा के बंदरगाहों पर 180 से ज्यादा हमले दर्ज किए गए और ये संख्या पूरे पिछले साल के हमलों के लगभग बराबर रही। और इन हमलों के कारण कई बार यूक्रेन की एक्सपोर्ट क्षमता से 20 से 30% तक की गिरावट आई। हालांकि बंदरगाह पूरी तरह बंद नहीं हुए, लेकिन लगातार हमलों ने वैश्विक अनाज सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी कृषि कंपनियों के बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। कई भंडारण और लॉजिस्टिक सुविधाओं पर हमलों के बाद मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम जारी है। जानकारों का कहना है कि 11 अरब डॉलर का आंकड़ा केवल प्रत्यक्ष नुकसान को दिखाता है, वास्तविक नुकसान इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि इसमें उत्पादन में कमी, निर्यात बाधित होने और कृषि क्षेत्र की विशेषज्ञता के नुकसान जैसी बातें शामिल नहीं हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध के चलते विश्व स्तर पर अनाज और खाद्य तेल बाजार में सप्लाई संबंधी जोखिम आगे भी बने रहेंगे, क्योंकि यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े गेहूं, मक्का और सूरजमुखी तेल के निर्यातक देशों में शामिल हैं। और भारत पर असर की बात करें तो यूक्रेन के कृषि और बंदरगाह ढांचे पर जो ये लगातार हमले हो रहे हैं, इससे विश्व स्तर पर अनाज बाजार में अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। गेहूं, मक्का, सूरजमुखी तेल की वैश्विक सप्लाई इससे प्रभावित हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में सपोर्ट आ सकता है और भारत के सूरजमुखी तेल आयात पर इनडायरेक्ट असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत यूक्रेन और रूस से बड़ी मात्रा में सूरजमुखी तेल का इंपोर्ट करता है। यदि यूक्रेन का एक्सपोर्ट लंबे समय तक प्रभावित रहा तो भारत को अपने वैकल्पिक स्रोतों से इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे खाद्य तेलों की लागत बढ़ सकती है और वैश्विक अनाज बाजार में सप्लाई का जोखिम बढ़ने पर भारतीय गेहूं और मक्का निर्यातकों के लिए अवसर भी पैदा हो सकते हैं।